राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मूलांक 3 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ, आपको उपाय बताती हूँ, गुरु मंत्र बताती हूँ। अब तो आपने अगर सब्सक्राइब किया है और लगातार मुझे कमेंट्स करते हैं तो एलिजिबल हो अपना क्वेश्चन पूछने के लिए। आप अपना प्रश्न पूछ लो, बस मूलांक लिखना और बोलना क्या ये मेरा कार्य होगा, क्योंकि जब आप पॉजिटिव पूछते हो तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही आंसर आता है। ठीक है, आपने ये पूछ लेना मेरा कार्य होगा तो ज़रूर आपके प्रश्न का उत्तर जो है मैं दूंगी। हर हफ्ते मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन लेती हूँ। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आपको इस तरह से महसूस हो रहा है कि भैया मैंने बहुत कुर्बानियाँ की हैं, कम से कम अब तो मेरा कोई काम पूर्ण हो। यानी कि अंदर से आपकी इच्छा है कि मैंने इतनी कुर्बानियाँ की। यहाँ पे आपके एक्चुअली इस टाइम पे आपकी जो एनर्जीज हैं वो बड़ी हाई हैं। ठीक है, आपको ये चीज जो ईश्वर की तरफ से जो ज्ञान है ना वो मिल रहा है। आपकी ऑरा बड़ी स्ट्रांग है इस टाइम पे। आप कुर्बानी की तरफ ध्यान मत दो, आपकी ऑरा बढ़ रही है, आपकी ऑरा पॉजिटिव हो रही है, अच्छा आपको दिखाई दे रहा है। तो आपने क्या करना है, ध्यान लगाना है। तो ये ध्यान आपने रोज लगाना है। सूर्य की आराधना जरूर कर लेनी है, क्योंकि आपकी जो आभा मंडल है वो बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। तो आपके काम भी संडे वाले दिन रुके अटके पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं स्थिति इस तरह की है कि आप कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला बंदा आपके लिए कुछ करके लाए। तो ये उम्मीद अच्छी है, अगर आप किसी से कुछ कर रहे हो कि उम्मीद कि वो करके लाए, और वो करके आपके लिए कुछ अचीवमेंट लेके भी आ रहा है। तो आपने क्या करना है, सामने वाले बंदे ने आपके लिए जो लाया उसमें अपनी क्रिएटिविटी डालो और अपना तड़का लगाओ और खूब मसालेदार चीज बनाकर प्रस्तुत कर दो। यानी कि जो भी कार्य कर रहे हो उसके अंदर अपनी ऊर्जा, अपना प्यार जरूर डाल देना बीच में। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, आपने शंकर भगवान को 3 बार कम से कम जल चढ़ाना है। यानी कि एक बार जल चढ़ा दिया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, यानी कि 3 लोटे भर भर के जल जो है आपने भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा देना है। तो आपको देखना कितना उस चीज का लाभ महसूस होगा। बात करते हैं मंगलवार वाले दिन की। मंगलवार वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन आप बहुत चिढ़ रहे हैं और एकदम थक चुके हैं, शायद किसी सिचुएशन से, शायद अपने अंदर से आपका मन नहीं है किसी चीज में टिकने का। तो यहाँ आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, इतने परेशान हो जाओगे कि जैसे मन को ऐसे लगेगा जैसे मैं अंधेरों में भटक रहा हूँ, अंधेरों में भटक रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। अरे छोड़ो, मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो बस निकला। ठीक है, तो एक दिन ऐसा हो जाता है कभी कभी, आपको परेशान नहीं होना और अपना स्थान छोड़कर कहीं भागना नहीं है। अगर आपको ज्यादा लग रहा है कि आपको सच में बर्दाश्त से बाहर है, तो आप सुबह सुबह सबसे पहले राम स्तुति करना और उसके बाद बजरंग बाण का पाठ कर लेना। ठीक है, बजरंग बाण का नहीं, हनुमान अष्टक कर लेना, हनुमान चालीसा कर लेना। मतलब जिस भी तरह से आप हनुमान जी की आराधना सुबह सुबह कर लेना, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है, एनर्जी इतनी ज़्यादा है भाई, मेरे को नहीं चाहिए ये पड़े तुम्हारे सब सामान और मुझे तो बस निकलना है। तो यहाँ पर इस तरह का आपने कुछ नहीं करना, वो मैं आपको बार बार समझा रही हूँ। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना है। बाकी वीडियो मैंने डाल दी हुई है, अगर कहीं पे भी कुछ परेशानी दिखाई देती है तो वो वीडियो आ चुकी हुई है। वीडियो अपनी राशि अनुसार भी चेक कर लेना, ताकि आपको जो है कहीं पर भी उपाय करने में चूक ना हो और कोई गलती आप करो नहीं। ठीक, अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की है कि आप प्रेम के अंदर रौब जमाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं नहीं, कोई रौब नहीं चाहिए यहाँ पे। प्रेम जो है प्रेम की तरह ही करना होता है, रौब की तरह नहीं करना होता। ठीक है, यहाँ रौब मत जमाओ, डोमिनेट करने की कोशिश मत करो, अपने लव्ड वन को समझने की कोशिश करो, क्योंकि वो आपके बेटर हाफ है। ठीक है, अगर आप उसको समझने की कोशिश नहीं करते, जीवन साथी को समझने की कोशिश नहीं करते, तो आपके लिए स्थिति बड़ी गंभीर हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपका लवर जो है, आपका प्रेमी जो है, वो आपको इस तरह से फील करवाए कि आपको ऐसा लगे हाँ भाई मैं भी कोई चीज़ हूँ। ठीक है, मेरा भी कोई कदरदान है। तो यहाँ पर प्यार तो उसी चीज का नाम होता है ना जो आपकी कदर करे। कहते हैं ना, प्यार उसको करो जो आपकी कदर करता है, उससे शादी करनी चाहिए। ठीक है, जहां अपनी कदर बढ़िया दिखाई दे उसी से शादी कर लो। ठीक, यहाँ पर क्या है, आपको अंदर
अरे भाई मैं भी कोई चीज़ हूँ, मुझे भी कोई पूछ रहा है, क्या बढ़िया बात है। तो अपने जीवन साथी के साथ अच्छी तरह से समय व्यतीत करो। सुबह आपने एक काम कर लेना है, आपने पीपल के पेड़ के ऊपर जल जरूर अर्पण कर देना है। ठीक है, अगर आप पीपल पे जल अर्पण कर दोगे, इवनिंग के अंदर आप एक दिया अर्पण कर दोगे तिल के तेल का, तो आपके लिए रिजल्ट्स और भी बढ़िया हो जाएंगे। बस ये उपाय छोटे छोटे बताती हूँ, उनको कर लोगे तो आपके लिए बेहतरी होगी। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। देखो फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपकी सोच बदल रही है। काम मुश्किल तो है, आपको लग रहा है कि मेरी पूरी ताकत झुक गई है लेकिन काम नहीं हो रहा। ठीक है, आपने अपने आप को एकदम देवी की आराधना कर लेना, एक दिया जलाना। ठीक है, बाकी समझाती हूँ क्या है। आपने दिया जलाना है एक देसी घी का, और उसके अंदर एक आपने छोटी इलायची जो है माँ लक्ष्मी को अर्पण कर देनी है। बाद में आप उसको खा सकते हो, यूज कर सकते हो। इलायची को जो जोत के अंदर है वो प्रसाद बन जाता है, माता रानी का आशीर्वाद बन जाता है। ठीक है, भाग्यशाली हो अगर आप उसको खा रहे हो तो अपने सपरिवार सबको जो है आपने थोड़ा थोड़ा जो है वो प्रसाद जरूर दे देना। ठीक है, यहाँ पर अपनी सोच को बदलो। कितनी बार क्या होता है कि हमें जीवन के अंदर ना कुछ कठिनाइयां आती हैं, तो याद रखो जब ठोकर लगती है तो आपको भगवान पता नहीं किन किन से बचा लेता है। ठीक है, तो आपको अपनी सोच को जो है अच्छा रखना है, सोच बढ़ानी है, तभी आपके लिए जीवन में जो है सुधार आएगा। लोगों का तो काम ही है, जरा सा कोई एक तरक्की करने लगता है तो उसकी लेग पुलिंग करके उसको डाउन करने की कोशिश करते हैं। लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने जीवन के साथ, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पड़ोसी क्यों सुखी है। ठीक है ना, तो वहां कैसे सुख चला आ रहा है। ठीक है, और आपको क्या करना है, समझना है। मैं जिस तरह से समझा रही हूँ अपनी सोच को भी उसी तरह से डेवलप करना है, उसी तरह से आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कोई स्थिति ऐसी है कि आप स्टक महसूस कर रहे हो कि बड़ा कुछ सोच रखा है, लेकिन वो बड़ा काम करने के लिए आपको आपकी परिस्थितियां जो हैं आगे बढ़ने नहीं दे रही। कुछ मजबूरियां हैं, कुछ जरूरतें हैं जो आपको फंसा कर बैठी हुई हैं। ठीक है, आपको जबरदस्त तरीके के साथ जो है पकड़ के जकड़ के बैठी हुई हैं। तो आपने करना क्या, आपने हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। ठीक है, हनुमान चालीसा का पाठ करके उसके बाद आपने 8 टूथपिक्स ले लेनी है। 8 टूथपिक्स लेके उनको आपने तोड़ देना है, अपने पास रख लो। उनको एक एक करके तोड़ते जाओ, हनुमान चालीसा बोलते जाओ, उसको तोड़ते जाओ, उसको डस्टबिन में फेंकते जाओ। ठीक है, उसके बाद कानों से सुनना, आंखें बंद रखना। जब पूरा बोल लोगे हनुमान चालीसा को, उसके बाद अपने इष्ट के दर्शन करना। ठीक है, हनुमान जी के दर्शन उसके बाद करना, आंखें बंद रखना, मन से जो है उनके दर्शन करते रहना। जब ये बोलोगे तो डेफिनेटली सारे बंधन आपके टूट जाएंगे, आपको मुक्ति मिलेगी। आप जिस भी चीज के अंदर स्टक हो, फंसे हुए हो, आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन हाँ, शनिवार वाले दिन शाम के समय में आपने पीपल पे दिया जरूर डाल देना है। ठीक है, यानी कि तिल के तेल का दिया आपने लगा देना है। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। अब यहाँ पर देखो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं। जब आप में लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं तभी आप इतने सारे लोगों को जो है कंट्रोल कर पाते हो। जब लीडर ये कहे हाँ भाई ये काम करना है तो वो सब करते हैं। तो जब आपके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटीज हैं, ईश्वर ने आपको वैसी क्वालिटीज दी हैं, तो यहाँ पर क्या करना है, अपने ऊपर भरोसा करो और आगे बढ़ो। ठीक है, जब अपने ऊपर भरोसा होगा ना कि हाँ मैंने ये करना है, मैंने करके ही दम लेना है। ठीक है, तो आगे बढ़ो। यहाँ मुझे एक बड़ा पॉजिटिव सा साइन दिखाई देता है कि आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं इस हफ्ते के अंदर बेटर ही रहेंगे। जहाँ जहाँ जो अड़चने आ रही हैं, जहाँ जहाँ जो चीज़ें आ रही हैं, उस चीज़ को आपने, मैंने जैसे समझाया वैसे समझ लेना है, उपाय कर लेने हैं। अब आपने करना क्या, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।